नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये संजय की भेजी हुई कहानी है, घटना है। और संजय रहने वाले मध्य प्रदेश के। घटना जो उनके साथ में ये घटी थी, अब संजय बताते हैं कि साल था 2007 का। और हुआ क्या था, आइए चलते हैं संजय जी की इस कहानी में। वो साल था 2007 का। अब मैं अपने गांव से शहर बाइक द्वारा आता जाता था। मैं शहर में नौकरी करता था। मैं 10 बजे के आसपास मैं अपने ऑफिस में होता था और फिर 8 या 8:30 बजे के आसपास मैं अपने बाइक लेकर के अपने गांव की तरफ निकल जाता था। 14 किलोमीटर का सफ़र था। 14 किलोमीटर एक तरफ से, 14 किलोमीटर एक तरफ से। और ऐसा जो सिलसिला था मेरे साथ में, अब लगभग पिछले 6 महीने से चल रहा था। अब पहले मैं बता दूं कि मैं भूत प्रेत से बहुत डरता था। भूत प्रेत को मानता था, लेकिन मैं कभी किसी को दिखाता नहीं था कि मैं भूत प्रेत से बहुत डरता हूं। डर जरूर मेरे शरीर के अंदर में रहती थी कि अब अगर कहीं भूत आ जाए तब क्या होगा। इस तरह के मन में चलती रहती थी संभावना। लेकिन मैं कोशिश करता था ना कि रात के अकेले में बिल्कुल ना चला करूं। रात के मैं अपने घर के छत पर गर्मी के दिन में मैं अकेले सो नहीं पाता था। जब तक मेरे कोई साथ में ना सोए, बगल बगल में ना सोए, तो मुझे लगता था कि अभी आसमान से कोई भूत उतर रहा है और मुझे लपेट रहा है। अब वाकई में मुझे ऐसा ही महसूस होता था। ना जाने ऐसा मेरे साथ में क्यों होता था। लेकिन मैं ये सब बातें किसी को बताता नहीं था कि लोग बाग कहीं मेरी मजाक न उड़ाए। अब देखने में हष्ट पुष्ट, शारीरिक शक्ति भी अच्छी थी मेरी, और उम्र लगभग 25 साल का। अब 1-2 साल में मेरी शादी भी होने वाली थी। और मैं अपने आप को ऐसा प्रूफ करना नहीं चाहता था कि मैं भूत प्रेत से डरता हूं। अब नौकरी का सवाल था और नौकरी के लिए मैं अब रोज अपने गांव से शहर की तरफ जाता था। अब मेरे गांव के 2 लड़के और भी थे। वो भी उसी शहर में जाया करते थे, लेकिन उनका जॉब अलग था, मेरा जॉब अलग था। और कभी कभी हम रास्ते में मिलते थे, आते हुए जाते हुए। और फिर मोटरसाइकिल का रेस लग जाती थी, कौन आगे निकलता है। खैर, ये सब तो चलता रहता था। अब यही सब तो होता था अब उस टाइम में। अब उस रात की बात बता रहा हूं, जिस रात ये मेरे साथ में घटना हुई थी। मैं ऑफिस में आज देर रात तक रुका रहा। कुछ अर्जेंट काम चल रहा था। अब मैं अपना बॉस से बोल रहा था कि सर मुझे निकलना है, निकलना है। तो बॉस कहता बस थोड़ी देर, थोड़ी देर, सारे लोग तो रुके हुए हैं ना, सब अपने काम कर रहे हैं ना, तुम भी कर लो, जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो, इसके बाद हम लोग सारे निकल जाएंगे। अब करते करते 9:30 बज गया था। अब इसके बाद हम लोग ऑफिस से निकले। अब जो हमारे गांव वाले लड़के कभी कभी मिल जाया करते थे पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, अब तो लेट काफी हो चुका था। अब उनका नाम मिलने का संभावना बिल्कुल अब थी ही नहीं। अब मैं अकेले पड़ गया था। अब हमारे गांव के साइड में कोई जाने वाला दोस्त था ही नहीं। और गर्मी का दिन था, ऊपर से बरसात का मौसम, बादल भी जमे हुए थे आसमान में, और रुक रुक कर बिजली कड़क भी रही थी। संभावना था कि बस थोड़ी देर में बरसात हो जाएगी। अब फिर मैं उस दुकान से अपनी बाइक स्टार्ट किया। अब 14 किलोमीटर का सफ़र मुझे अकेले ही तय करना था, उस सुनसान रोड पर, और जबकि घना अंधेरा अब हर तरफ दिखाई दे रहा था। अब खेतों में झिंगुर की आवाज़ और कुछ जंगली जानवर की आवाज़ मेरे को डराने के लिए काफ़ी था। अब मन ही मन मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, रास्ते में कोई भूत ना मिल जाए, नहीं तो मैं आज अकेले हूँ, मेरा क्या होगा। यही सब मन में सोचता हुआ, देखिए ख्याल भी बड़े बुरे बुरे आ रहे थे। जब मैं अकेला था उस रात को, जब रास्ते पे चल रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने में कोई भूत तो नहीं आ जाएगा।
ऐसा ही ख्याल, उल्टे सीधे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे, ना जाने क्यों। और मैं अपनी बाइक को तेजी से दौड़ाता हुआ चलता जा रहा था। मैं करीब 7 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था और अभी तक सब कुछ सही था। कुछ भी मेरे सामने में ऐसा कुछ नहीं आया जिससे मुझे डर लगे। लेकिन डर का संभावना बना हुआ था। मैं ऐसे ही डरपोक था। अब भूत प्रेत के मामले में तो मैं बहुत ज़्यादा ही था। अचानक मेरी जो बाइक है ना, एक अजीब गरीब आवाज़ करके और खामोश हो गई। चलती हुई बाइक अचानक रुक जाए तो डर तो लगना ही है। मुझे यही लगा कि ये सब काम भूत प्रेत ने किया है। नहीं तो मेरी बाइक में पेट्रोल भी है। हाँ, मेरी बाइक सही भी है, कंडीशन भी अच्छी है, तो इसको क्या हो गया। वाकई में अब बाइक का इंजन बंद हो चुका था और न्यूट्रल करके जितनी देर आगे चल सकती थी मैं बाइक को एक तरह से चला रहा था। और आखिरकार अब उसकी समय सीमा थी, बाइक रुक गई। अब तो मैं जिधर देखूं उधर अंधेरा ही अंधेरा। अब मैं करूं क्या। आखिरकार स्टैंड पर लगा करके बाइक को देखने लगा कि आखिर बाइक में अब कमी क्या हुई है। लेकिन अंधेरे में कुछ अब साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और ऊपर से कभी भी बारिश अब हो सकती थी, जैसा आसमान में अब बिजली कड़क रही थी। और मैं अपना बाइक को ठीक करने का भरपूर कोशिश कर रहा था कि जल्दी से मैं बाइक को किक लगाऊं और मैं स्टार्ट हो जाए तो निकल लूं। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, बाइक कम से कम मेरा स्टार्ट करा दीजिए ताकि मैं इस जगह से निकल जाऊं। आखिरकार मैं पूरा प्रयत्न कर लिया, लेकिन बाइक ना तो स्टार्ट हुआ ना हुआ। बस थक गया था मैं। किक मार करके, सब कुछ करके, देख करके अब तो मेरा मन और पागल सा हो गया था कि अब क्या होगा। अभी तो लंबी दूरी है, इतना दूरी मैं कैसे अब चल पाऊंगा पैदल को, और वो भी रात के टाइम में, और साथ में बाइक को कौन घसीट के ले जाएगा। अब यही सब मैं सोच रहा था। लेकिन मैं रास्ते में एक घर देखा था जो रास्ते के बगल में ही था। अब मुझे लगा कि मैं उसी घर के आसपास में हूँ। अगर मैं उस घर तक अपनी बाइक को घसीट के ले जा सकता तो हो सकता है कि मुझे वहाँ मदद मिल जाए। लेकिन संभावना बहुत कम थी। अब उस जो घर था, मैं आते जाते देखा करता था कि वहाँ पर चाय बीड़ी पान का दुकान हुआ करता था। अब इस टाइम में अब वो होगा नहीं होगा, कई तरह के मन में अब समस्या नजर आ रही थी। लेकिन मैं करता तो क्या करता। बाइक घसीट करके मैं चलने लगा। ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा था, त्यों त्यों बारिश की संभावना और बढ़ती जा रही थी। अचानक बिजली जब चमकी ना, और मैं एकदम बिजली की रोशनी में जो देखा सामने में, तो मेरी तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं इतना भयानक इंसान जैसा दिखने वाला व्यक्ति को मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरे बाइक के कुछ ही कदम पर एक काला, अब स्याह बोल सकते हैं उसको, इतना काला इंसान जैसा दिखने वाला व्यक्ति खड़ा था, और जिसके बड़े बड़े बाल दिखाई दे रहे थे, अब बड़ी बड़ी आंखें। जैसे ही बिजली चमकी ना, तो मैं उसको देख करके एकदम ऐसा लगा कि मेरे प्राण सूख जाएंगे। कौन है भाई ये? मेरी बाइक के बस कुछ ही दूरी पर। अब तो मेरे हाथ से बाइक जैसे छूट गई थी। बाइक जमीन पर धड़ाम से गिरी। हाँ, मैं तो बस जैसे एकदम फ्रीज हो गया था उसको देख करके। ना तो मैं चीख रहा था और ना मैं भाग रहा था, बस नजर उसी तरफ मेरी पड़ी हुई थी। अब बार बार जो बिजली चमक रही थी, अब बिजली की रोशनी में मैं देख रहा था, सबसे भयानक उसकी आंखें मुझे लग रही थी। और चेहरा तो जैसे मैं देख ही नहीं सकता था, इतना भयानक चेहरा था। आखिर वो कौन था? मेरे बाइक के सामने अचानक कहां से आके खड़ा हो गया? अब मुझसे क्या चाहता था? जब बिजली कड़की ना, तब मेरा जो बदन था ना, डर से कांप गया था, जैसे मैं होश में आ गया। अब फिर
मैं इधर उधर कुछ भी नहीं देखा। पीछे के साइड में अब भागने लगा जिधर से मैं आया था, उल्टी दिशा में। बाइक जमीन पर गिरी हुई है। मैं उस चीज का परवाह नहीं किया। मन ही मन सोच लिया था कि संजय, अगर जिंदगी बची तो बहुत सारी नई बाइक आ जाएगी। अब तुम्हें अपनी जीवन बचाना है इस शैतान जैसे दिखने वाला व्यक्ति से। जरूर ये कोई आत्मा है, कोई प्रेत है, कोई पिशाच है। हाँ, वाकई में जब पीछे भागने लगा तो वो मेरी पीछा करने लगा था। अब तो मेरे प्राण सूख गए थे। मुझे लगा कि बस मैं भाग नहीं पाऊंगा, लेकिन जब तक शरीर में ताकत था मैं उस ताकत का प्रयोग कर रहा था। पीछे भागता रहा, लेकिन वो मेरे पीछे लगा हुआ था। अब उसकी जो आवाज थी मुझे सुनाई भी दे रही थी। वो गुर्रा रहा था, जिसे जंगली जानवर हैं जैसे गुर्राते हैं, अब वैसे ही गुर्राहट की आवाज सुनाई दे रही थी। अगर वो मुझे पा लिया ना तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो मुझे जिंदा छोड़ने वाला है। ऐसा ही उसके शकल था और उसका आवाज भी अब डरावनी हो चुकी थी। मैं पीछे मुड़ मुड़ करके देखता और फिर आगे की तरफ भागता। अब ऐसा लगने लगा कि मेरी सांसें तेज तेज चल रही हो। अब मुझसे भागा नहीं जाएगा, लेकिन जीवन बचाना था तो मुझे भागना बिल्कुल जरूरी था। आखिरकार मुझे रोड के किनारे एक रोशनी सी नजर आई। हालांकि वो रोड पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। आते वक्त वो रोशनी मुझे नजर नहीं आई थी। रोशनी देख करके दिमाग में लगा कि जहां रोशनी हो वहां इंसान तो होता ही है। चलो उस रोशनी की तरफ बढ़ो, जरूर वहां इंसान होंगे और हमारी मदद करेंगे। वाकई में कुछ ही देर के बाद मैं उस रोशनी के पास आ चुका था। तब मैंने देखा कि रोड के बगल में एक घर है। घर का दरवाजा 2 पल्ला, जिसमें एक पल्ला थोड़ा सा खुला हुआ है और उसमें से रोशनी अब बाहर आ रही है। अब वही रोशनी मुझे दूर से दिखाई दे रही थी। अब जैसे मैं उस घर को देखा ना तो मुझे लगा कि हाँ, अब मैं बच जाऊंगा। अब मैं इंसान के पास में आ चुका हूं। अब ये घर है, अब इसमें इंसान और लोग भी रहते होंगे। मैं कुछ भी नहीं सोचा। वो जो दरवाजा खुला हुआ था थोड़ा सा, और वो दरवाजे को खोल करके मैं अंदर की तरफ घुस गया था। अंदर के कमरे में मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। रोशनी जरूर थी। वहां पर पुराना तख्त पड़ा हुआ था, कुछ टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी हुई थी, लेकिन इंसान जैसा कोई अभी मुझे नजर नहीं आया। लेकिन मुझे अब उस चीज से बचना था जिसकी वजह से मैं भाग करके इस घर तक पहुंचा था। सबसे पहले मैंने वो खुला हुआ दरवाजे को बंद किया और इसके बाद मैं लंबी लंबी सांस लेता हुआ और वो पुरानी तख्त पर बैठ गया था। मुझे लगा कि ये घर में जरूर अंदर भी कमरे होंगे और लोग बाग जरूर होंगे। अब वो कुछ देर में आ जाएंगे। उनको पता लग गया होगा कि मैं अंदर आ गया हूं। अब दरवाजा बंद किया, उसका भी आवाज आया होगा और वही हुआ। बस कुछ ही पल में वहां 2 लोग मुझे दिखाई दिए और दोनों के दोनों औरतें थी। एक तो थोड़ा बुजुर्ग लग रही थी और एक तो बिल्कुल यंग लग रही थी। दोनों अब मेरे तख्त के पास में आ गए और मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था, कभी उनकी तरफ। अब जो थोड़ा देखने वाली पुरानी औरत थी, अब वो आगे थी और कहने लगी, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? यहां तुम कैसे आ गए? मेरे मुंह से सही आवाज नहीं निकल रहा था। मैं बार बार दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था। मैं कुछ समझाना था इशारे में, लेकिन समझा नहीं पा रहा था। मैं इतना डरा हुआ था, सांसें उखड़ी हुई थी, सांसों को कंट्रोल कर रहा था। और वो ओल्ड लेडी जो थी बार बार मुझसे सवाल पूछ रही थी कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम हो कौन? और तुम इस घर में कैसे चले आए? अब मैं क्या बताऊं? और तब तक दरवाजे पर अब दस्तक सा होने लगा था। मुझे लग चुका था कि वो शैतान अब इस दरवाजे के पास में आ गया है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? मैं झट से तख्त से उठ गया था और उस ओल्ड लेडी से मैं अब बोलने लगा, आंटी जी, मेरे पीछे कोई शैतान भूत पड़ा हुआ है और मैं भाग भाग करके यहां तक पहुंचा हूं।
यहाँ रोशनी देखा तो मैं अंदर आ चुका था। आप मेरी जान बचा दीजिए। देखिए वही है, ये दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आप दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। अगर आप खोलोगी ना तो मैं तो मारा जाऊंगा और हो सकता है कि आप पर भी हमला हो जाए। वो जो औरत थी, ओल्ड लेडी, वो मेरी तरफ अब खा जाने वाली दृष्टि से देख रही थी, जैसे वो पूछना चाहती हो कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी अब जो यंग लड़की थी दिखने में, अब अपनी उस ओल्ड लेडी को कहने लगी, आप अंदर जाओ, मैं इससे निपटती हूँ, मुझे निपटना आता है। आप जाओ, आराम करो, आप थकी हुई हो। ओल्ड लेडी बिना कोई नानुकुर किए हुए अंदर के कमरे में चली गई। आप उस जगह पर जवान लड़की, देखने में हसीन, लेकिन वो वक्त नज़ारा देखने का नहीं था। वो वक्त था मेरा जान बचाने का। हाँ, मैं उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा था कि देखिए मैडम जी, अगर आप दरवाज़ा खोलेंगी ना तो वही शैतान होगा जो मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया है। वो आप पर भी हमला कर देगा, आप मुझे तो छोड़ेगा ही नहीं। आप बिल्कुल दरवाज़ा मत खोलिए। वो लड़की मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ऐसा मैं क्यों करूं, मैं तुम्हारा जान को क्यों बचाऊं, उसमें मुझे क्या मिलेगा। मैं अब उसको देखता रह गया कि कैसी निर्दयी लड़की है। मैं इतना संकट में पड़ा हुआ हूं, आइए मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है। मैं कहने लगा, मैडम जी आप मेरी जान बचा दीजिए, बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूं। अब बदले में जो चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, जो भी मेरे पास में है, बस इतना सा काम कर दीजिए। ये बस दरवाज़ा मत खोलिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो शैतान खुद ही वापस लौट जाएगा। बस इतना सा कर दीजिए। वो जो खूबसूरत लड़की मेरे बगल में अब खड़ी हुई, अब मुझे निहार रही थी, घूर रही थी, चेहरे पर जैसे चंचल मुस्कान अब दौड़ रही थी। अब मुझे देख के कह रही थी कि मैं तो दरवाज़ा खोलने जा रही हूँ, मेरा कोई जानने वाला आया होगा तो मैं भला क्यों न दरवाज़ा खोलूं, कैसे पता कि वो शैतानी है। मैं कहने लगा, मैडम जी मैं उसी से तो पीछा छुड़ा करके आ रहा हूँ। और तब वो लड़की कहने लगी, भला ऐसा कैसे हो सकता है, कौन सा शैतान हो सकता है, हम नहीं मानते किसी शैतान को। अब मैं भला तुम्हारी जान को क्यों बचाऊं, मुझे उसमें क्या फ़ायदा होगा। अब तो मैं बहुत ही एक तरह से डर चुका था। हाथ जोड़े उस लड़की से कह रहा था कि बस कुछ देर तक आप दरवाजे को मत खोलिए, अगर आप खोलेंगी तो शैतानी आत्मा अंदर आ जाएगा, हम दोनों को खा जाएगा, हम दोनों को मार देगा, हम दोनों की भलाई है। लेकिन वो लड़की जिद पर अड़ी हुई थी। हाँ, कह रही थी कि मेरा कोई जानने वाला आया होगा और वही दरवाज़ा पीट रहा होगा, मुझे दरवाज़ा खोलना होगा, देखना होगा कि बाहर कौन है। लेकिन मैं बार बार उससे विनती कर रहा था कि नहीं मैडम, बिल्कुल दरवाज़ा मत खोलिए, मैं जानता हूँ वो कौन है और किस लिए यहाँ पर आया हुआ है। और तब वो लड़की मेरा हाथ पकड़ करके और उसी ताकत पर मुझे बिठा दी और कहने लगी कि ठीक है, अब तुम बताओ इसके बदले में मुझे क्या दोगे। मैं मान लिया मैं दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ, मैं मान लिया कि बाहर में शैतान खड़ा है, तुम्हारे इंतज़ार कर रहा है, तो मैं क्यों ना दरवाज़ा खोलूँ, उससे मुझे क्या मिलने वाला है। मैं तुम्हारा क्यों जान बचाऊँ, किस लिए बचाऊँ, उससे मुझे क्या मिलेगा। मैं हाथ जोड़े अभी भी था और कह रहा था, मैडम जी आप जो कहोगी ना, जो भी मेरे पास में है मैं देने के लिए तैयार हूँ। और एक तरह से मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैं इतना डरा हुआ था, शरीर कांप रहा था, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और तब मेरे नज़दीक और सट गई थी, चिपक गई थी, कहने लगी ठीक है, मैं तुम्हारा जान को बचाऊंगी, मुझे भी पता है कि वो तुम्हारे शिकार करने के लिए आया है, इतना तो मैं जान चुकी हूँ, लेकिन अब तुम्हें वही काम करना होगा जो मैं चाहूंगी। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो क्या तुम्हें मंजूर है। अब मेरे पास में कोई चारा भी नहीं था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे क्या चाहती थी। मेरे पास में कुछ पैसे थे, रुपए थे। अब मैं तो ये बस जानता था कि मैं उन रुपए को दे दूंगा और वो लड़की मान जाएगी। अब वही मैंने किया कि देखिए मैडम,
मेरे पास बटुए में इतने ही पैसे हैं और आप ये रख लीजिए, बस मेरी जान बचा दीजिए। बस मैं सुबह तक इस घर में रुक जाऊं और इसके बाद दिन होते ही मैं निकल जाऊंगा। लड़की उन रुपए को देखी और कहने लगी, नहीं नहीं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, अपने पास रखो। आप फिर मेरी आंखों में घूर करके देखते हुए कहने लगी, मुझे तुम चाहिए। अब तुम बोलो, तुम हां बोलते हो या ना बोलते हो। उसके चेहरे पर चंचल मुस्कुराहट दौड़ रही थी, आंखें एकदम सुर्ख हो गई थी, चेहरा भी लाल हो गया था। मैं जब उसकी नजर देखा, अब मुझे पता लगा कि उसकी इच्छा क्या है, तो मैं वाकई में कांप गया था। कैसी लड़की है। मैं उससे अपनी जान का भीख मांग रहा था कि दरवाजा मत खोलो, लेकिन बदले में मेरे साथ में वो सौदा कर रही थी, मेरे जिस्म का सौदा। आखिरकार मैं करता क्या। जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई थी, आज दरवाजे पर बराबर दस्तक हो रहा था, जैसे कोई लग रहा था कि दरवाजे को तोड़ देगा। अब मैं तो खौफ में इतना भरा हुआ था कि अगर लड़की दरवाजे के पास पहुंच करके आज दरवाजा खोल दिया तो वो शैतानी आत्मा मेरे पास में आ जाएगा। अब फिर मेरा जो हाल होगा मैं अब समझ चुका था। आखिरकार मुझे अब उस बात के लिए समझौता करना पड़ा कि ठीक मैडम, जैसा आप चाहती हैं मैं अब तैयार हूं, लेकिन मैं इस घर में सुबह तक रहूंगा। आप मेरी जान बचाएंगी, इतना आप वादा कीजिए। तब वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी कि डरो मत नौजुवक, डरो मत। अब शैतानी आत्मा तुम्हारे पास में बिल्कुल नहीं आएगा, अब मैं इसकी गारंटी देती हूं। और इसके बाद जो हुआ वो मैं समझ चुका था कि अब क्या होने वाला है। आखिरकार जब सुबह हो गई, तब मैं अब उस घर से एक तरह से नींद से जगा था। कब मुझे नींद आ गई मुझे तो पता भी नहीं चला था। उसी तख्त पर उसी लड़की के साथ मैं लेटा हुआ था। अब कब मुझे नींद आ गया इसके बाद मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह हो गई थी ना, तब मेरी आंख खुली थी। अब सुबह में अब लोग बाग के, अब ट्रैफिक की आवाज़, चलने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी मेरा शरीर बहुत खौफ में था। जब मैं नींद में जागा ना, तब मेरे साथ में ना तो वो लड़की थी, ना मुझे उस घर में दिखाई दी। मैं अभी भी उस डर में अब डरा हुआ था। मुझे लग रहा था कि अभी मैं सुरक्षित हूँ या नहीं हूँ। अब मैं देखना चाहता था। उस लड़की को आवाज़ लगाने लगा कि मैडम जी, मैडम जी, लेकिन मैडम जी उस घर में थी ही नहीं। अंदर वाले कमरे में गया तो उसमें तो कबाड़ ही कबाड़ भरा हुआ था। ना तो वो ओल्ड लेडी और ना वो जवान लड़की, दोनों में से कोई भी नहीं था। और वो घर कम कबाड़ ज्यादा ही था। अब तो मेरी हालत अब और खराब हो गई थी, लेकिन अब सुबह का वक्त हो चुका था। मैं डर डर के दरवाजे पर गया और थोड़ा सा दरवाजा खुला तो देखा बाहर अब सुबह हो चुकी है। सूर्य की किरणें अब रोड साइड पर पड़ रही है और लोग बाग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तब मैं उस घर से बाहर दौड़ के निकला। मुड़ करके जब देखा ना, तो मैं देखता ही रह गया था। इस घर को तो मैं न जाने कितनी बार देख चुका था। अब मैं कभी सोचा नहीं था कि इतने पुराने घर में, टूटे फूटे घर में कोई इंसान भी रहता होगा। तो ये सब माजरा क्या था? कौन थे ये सब? क्या सब जो थे उस घर में, जो दोनों औरतें, एक ओल्ड और एक यंग, क्या दोनों के दोनों आत्माएं थी? क्या वो मेरा शिकार कर रही थी? वो क्या जो प्रेत आत्मा मुझे दौड़ा करके इस घर तक लाया था, वो भी इन्हीं का अब टीम में था, इन्हीं टीम का सदस्य था? ये सब का मिली भगत मुझे अब लग रहा था। और तभी तो मुझे दौड़ाता हुआ इस घर के पास पहुंच गया था। और कमाल की बात यह थी कि जब तक मैंने उस लड़की को हाँ नहीं बोला कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूं, तब तक दरवाजा जो था धड़ाधड़ पीटता रहा। और जब मैं हाँ बोल दिया ना, इसके बाद दरवाजे पर शांति हो गई थी। आखिरकार उस लड़की ने अपनी मन मर्जी करी। अब मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे
नींद आ चुकी हो या फिर मैं बेहोशी की दुनिया में चला गया। और जब आंख खुली तब यहाँ का मंजर देख करके मैं दंग रह गया था। ये घर तो मैं काफी दिनों तक देखा था, आते हुए जाते हुए। मुझे लगता था कि यहाँ पर कोई कोई दुकान पहले किया होगा किसी ने। दुकान चली नहीं होगी। लकड़ी का अब उस घर में अब एक तरह से भंडार था पुरानी लकड़ी का। और उसमें ये सब कैसे सब हुआ? क्या वो सब सारी की सारी आत्माएं थी? और वो मेरे साथ में एक अंडाम्बर अब एक तरह से छलावा रचा था। छल कपट का खेल मेरे साथ में खेला गया था। वो जो प्रेतात्मा मुझे रास्ते में दिखा था, क्या उसका मतलब था कि मैं पीछे की तरफ भागूं? डरा करके उस घर तक पहुंचाना उसका काम था और उसके बाद उन दोनों औरतों का काम शुरू हो जाता था। डर की माहौल क्रिएट करना। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा धोखे में, बहुत बड़ा छलावे के चक्कर में फंस चुका था। लेकिन मेरी जान बच गई थी। जब मैं उस रोड पर चलता हुआ आया जहां मेरी बाइक गिरी हुई थी, वहां पर कुछ नौजवान उस बाइक को देख रहे थे। सुबह का समय हो गया था। जब मैं आया ना, तब पूछने लगे, भैया कि आपकी बाइक है? और तब मैंने बोला कि हाँ मेरी बाइक है। बाइक को उठाने में उन्होंने मदद किया। अब पूछने लगे, भैया बात क्या थी? और तब मैंने सारा अब रात का कहानी बताया कि देखिए मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। वाकई वो लोग हैरत में थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये सब क्या माजरा हुआ है। आखिरकार जो बाइक रात में बिल्कुल ठप पड़ गई थी और थोड़ा ऐसी मेहनत में बाइक स्टार्ट हो गई थी। और इसके बाद मैं अपने घर सकुशल पहुंच गया था। और उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं उस रोड पर अब रात के टाइम अकेले जाऊं। अब मैं तो 15 दिन तक अपने ऑफिस जा ही नहीं पाया था। और इसके बाद में वो जॉब मेरी अपने आप छूट गई थी। अब फिर मैं शहर की तरफ एक रिश्तेदार के पास पहुंच गया था और शहर में रह करके नौकरी करने लगा था। लेकिन वो घटना आज भी मेरे अब दिमाग में, जहन में जिंदा है। मैं उस रात को कल्पना करता हूँ, क्या वो सब एक संजोग था या सब तीनों लोग जो मुझे दिखे थे एक शैतानी आत्मा? और वो घर में 2 लेडी, एक जवान और एक ओल्ड, सब लोग मिले हुए थे। उनका एक ही मकसद था कि कैसे मैं उस घर में पहुंचूं और उसके बाद वो जवान लड़की मेरे साथ में खेल खेले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज इसी चैनल पर, इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।